मेरा नाम ईसा है। बचपन से ही मैंने एक ऐसे जीवन का सपना देखा था जहाँ सिर्फ प्यार और अपनापन हो। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सिखाया कि एक लड़की के लिए सबसे बड़ा सुख उसका अपना घर बसाना है। जब मेरे लिए रिश्ता आया तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। लड़का राहुल अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसकी माँ, मेरी होने वाली सास ने मेरे माता पिता से बात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनका परिवार बहुत सीधा साधा है। मेरे पिता ने गर्व से कहा, ईसा, यह रिश्ता तुम्हारे भाग्य में 4 चांद लगा देगा। हमने राहुल से पहली बार वीडियो कॉल पर बात की। वह बहुत ही प्यारे, विनम्र और समझदार इंसान लगे। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि जैसे मेरे बचपन के सारे सपने सच होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में हमारी शादी तय हो गई। मेरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरी बहनें खुशी से कहती थी, अब हमारी दीदी विदेश रानी बनेगी। मोहल्ले की औरतें भी मेरी किस्मत की तारीफ करती नहीं थकती थी। मेरी माता पिता की आंखों में वह सुकून था जो बेटी के भविष्य की चिंता के बाद ही नसीब होता है। शादी का दिन आया और मैं दुल्हन के रूप में अपने सपनों के घर में दाखिल हुई। मेरी सास, जिनका नाम श्रीमती शर्मा था, उन्होंने मेरा आरती से स्वागत किया। उनके चेहरे पर इतनी मुस्कान थी कि मैं उनकी बातों पर पूरी तरह से यकीन कर बैठी थी। उन्होंने प्यार से मुझे गले लगाया और कहा, इस घर की लक्ष्मी आ गई है। राहुल भी मेरा बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने मेरे कान में धीरे से कहा, ईसा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती अमानत हो। शुरुआती दिन किसी सपने से कम नहीं थे। हम दोनों घंटों बैठकर एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बातें करते थे। राहुल मुझे अपनी अमेरिका की जिंदगी के बारे में बताते और मैं उन्हें अपने बचपन की कहानियां सुनाती। लेकिन ये खुशियां कुछ ही दिनों तक थी। राहुल की छुट्टी खत्म हो गई और उन्हें वापस अमेरिका जाना पड़ा। एयरपोर्ट पर उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, माँ का ख्याल रखना और अपना भी। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। उनके जाने के बाद मेरी सास का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह मुझे, जो सबके सामने इतना प्यार भरी और सीधी साधी दिखती थी, अब अकेली होने पर उनका चेहरा सख्त होता जाता था। एक दिन सुबह उन्होंने मुझे जगाते हुए कहा, अभी तक सो रही हो? घर की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती। उठो और किचन में जाओ। मैं हैरान थी। यह वही औरत थी जिन्होंने पहले मुझे आराम करने के लिए कहा था। धीरे धीरे उन्होंने घर के सारे नौकरों को हटा दिया और कहा, अब तुम इस घर की बहू हो, सारे काम तुम्हें करने हैं। मेरे कंधे पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। सुबह से लेकर रात तक मैं काम में लगी रहती थी। बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा, खाना बनाना, सब कुछ अकेले करना पड़ता था। मेरी सास अक्सर मेरे पीछे खड़ी रहती थी और छोटी छोटी गलतियों पर भी गुस्सा करती थी। खाने में थोड़ा भी नमक ज़्यादा हो जाता तो वह चिल्लाने लगती थी, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता क्या? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या सिखाया है? ये भी नहीं सिखाया कि खाना कैसे बनाते हैं? उनके ताने मेरे दिल की छलनी कर देते थे। जब राहुल को फ़ोन आता तो मेरी सास हमेशा मेरे पास ही रहती थी। जैसे ही मेरी बात लंबी होती, वह बहाना बनाकर फ़ोन छीन लेती थी और राहुल से कहती थी, बेटा ईसा मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। राहुल उनकी बातों पर यकीन कर लेते थे और मुझसे नाराज होकर कहते थे, ईसा, माँ का ध्यान रखो। मैंने महसूस किया है कि मेरा वजूद इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की तरह है। ना अब मेरा अपना वक्त, ना ही आराम था और ना सुकून। मुझे इस घर में घुटन सी महसूस होने लगी थी। यही सब सहते सहते सालों बीत गए। हर दिन एक बोझ की तरह था। मैंने कई बार अपने मायके वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं बात शुरू करती, वे कहते, बेटी, जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो हर घर में होते हैं, सब्र करो। मुझे लगा कि कोई मेरा दर्द नहीं समझ रहा है। मैं पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। मेरे पास सिर्फ एक ही सहारा बचा था, वो था मेरा विश्वास। मैंने हर रात भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, तुम सब कुछ देख रहे हो, मेरे सब्र का इम्तिहान लो, लेकिन मुझे हिम्मत भी दो। आखिरकार 1 साल बाद राहुल की छुट्टी हुई और वह घर वापस आए। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। मैंने दिन रात मेहनत करके घर को चमका दिया था। राहुल मुझे देखकर कहने लगे, तुम पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। मेरे दिल में एक उम्मीद जगी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा कि मैं अभी अपनी सास की शिकायत नहीं करूंगी ताकि राहुल नाराज ना हो, लेकिन मेरी सास को यह बात अच्छी नहीं लगी कि राहुल मेरे करीब
तीव्र है। उनकी नफरत उनकी आंखों में झलकने लगी थी। एक दिन जब मैं राहुल के लिए चाय बना रही थी, मेरी सास ने मुझे रोका। उनकी आंखों में वही जलन और वही गुस्सा झलक रहा था। उन्होंने मेरे करीब आकर कहा, अपनी मासूम अदाओं से मेरे बेटे को लुभाने की कोशिश मत करना। मैंने हिम्मत करके कहा, वह मेरे पति हैं, मेरा उन पर हक है। यह सुनकर उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। अचानक उन्होंने मेरे हाथ से गर्म चाय का कप छीनकर मेरे ऊपर फेंक दिया। मैं दर्द से तड़प उठी और चीख निकली। मेरे शरीर पर जलने के निशान पड़ गए। मैं रोते हुए राहुल के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। मुझे लगा कि अब वह मेरा दर्द समझेंगे और मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन मेरी बदकिस्मती यही थी कि राहुल ने मेरे जले हुए हाथ को देखा, लेकिन मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने गुस्से से मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना। मैं जानता हूँ कि तुम उनसे नफरत करती हो। उस दिन मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया था। मेरा सबसे बड़ा सहारा ही मेरे खिलाफ हो गया था। मैं बिस्तर पर गिरकर रोने लगी और राहुल ने पलट कर भी नहीं देखा। मैं पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। ना मेरा पति, ना मेरे माता पिता और ना कोई और। मुझे लगा कि अब कोई मेरा नहीं है। लेकिन उसी रात मैंने फिर भगवान से प्रार्थना की। मैंने कहा, हे प्रभु, मैं यह सब आपके हवाले करती हूँ, आप मेरे साथ हैं। अगले दिन सुबह मैं काम करने जा रही थी। मेरी सास के कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। मैं डरते डरते कमरे में गई और जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सास बिस्तर पर पड़ी थी। उनका मुंह टेढ़ा हो चुका था और वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उन्हें लकवे का भारी अटैक आया था। राहुल भागे भागे कमरे में आए और अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगे। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि वह अब बोल नहीं पाएंगी और चल भी नहीं पाएंगी। राहुल पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने कहा, मैं अमेरिका वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहकर अपनी माँ की सेवा करूंगा। मैं उनके बगल में खड़ी थी और सोच रही थी कि जिसने मुझ पर इतना जुल्म किया, आज वह कितनी लाचार हो गई है। मैंने फैसला किया कि अब मैं बदला नहीं लूंगी। मैं वही करूंगी जो मेरी आत्मा मुझे करने को कहती है। मैंने अपनी सास की सेवा शुरू कर दी। मैं हर सुबह उनके कमरे में जाती, उन्हें साफ करती, खाना खिलाती, उनकी मालिश करती। वह अपनी बेबसी से मुझे देखती रहती थी। उनकी आंखों में गुस्से नहीं, सिर्फ खालीपन था। एक रात जब मैं उन्हें खाना खिला रही थी, उन्होंने कांपते हुए मेरे हाथ पकड़ा और टूटे शब्द में कहा, माफ कर दो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा और कहा, माँ जी, मैंने आपको दिल से माफ कर दिया है। यह सब देखकर राहुल का दिल पिघल गया। वह मेरे करीब आए और धीरे से बोले, ईसा, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें नहीं समझा। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता पूरी तरह से बदल गया। राहुल अब हर कदम पर मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने अमेरिका की नौकरी छोड़ दी और यहीं पर काम शुरू कर दिया। मेरी सास की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। वह अब इशारे में बात करने लगी थी। वह अक्सर मुझे अपने पास बुलाती थी और प्यार से मेरा हाथ पकड़ लेती थी। उनकी आंखों में अब सिर्फ स्नेह और पश्चाताप था। लोग और रिश्तेदार मुझसे कहते थे, बेटी, तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। मैं मुस्कुरा देती थी क्योंकि मैं जानती थी कि यह मेरी नहीं बल्कि मेरे सब्र और मेरे भगवान की जीत थी। राहुल मेरे सबसे अच्छे दोस्त और साथी बन गए। वह अक्सर किचन में मेरे साथ आ जाते, सब्जी काटते थे या बर्तन धोते हुए हंसते थे और कहते थे, अब अमेरिका की नौकरी भूल जाओ, यहाँ की खुशियाँ ज़्यादा है। उनके शब्द मेरे लिए किसी कीमती तोहफे से कम नहीं थे। मैं दिल में सोचती थी कि सच्ची खुशी पैसों से नहीं बल्कि दिल के सुकून और रिश्तों की मोहब्बत में है। आज मेरा घर प्यार, सुकून और खुशी से भरा हुआ है। मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। राहुल हर फैसले में मुझसे सलाह लेते हैं। वह अक्सर मुझसे कहते हैं, अगर तुम्हारा सब्र ना होता तो आज हमारा घर टूट चुका होता। मेरी जिंदगी इस बात का सबूत है कि जब औरत सब्र को अपना जेवर बना लेती है तो भगवान उसे वह इज्जत और वह सुकून जरूर देता है जिसकी वह हकदार है। मेरे आंसू बर्बाद नहीं गए क्योंकि ऊपर वाला कभी किसी की कुर्बानी बर्बाद नहीं करता। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं, यह हर उस औरत की कहानी है जो जुल्म सहती है लेकिन हिम्मत और विश्वास से अपना जीवन जीत लेती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।